हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में मैं नीता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। अभी बजे सुबह के 7 और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। बहुत सुबह तो मैं कभी उठती नहीं हूँ, मेरे से उठा ही नहीं जाता है, तो 6:45-7 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद ब्रश और पानी पीते पीते 7:30 बज जाता है। तो सुबह उठ के मैंने गर्म पानी पी लिया है और 7:30 बजे रियांश और अश्विन दोनों उठ जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाने के लिए कम से कम आधा घंटा पहले तो उठना ही पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों 7:30 बजे उठेंगे। फिर रियांश को रेडी करना है, तो अभी रियांश को भेज दिया है ब्रश करने, और जब तक वो ब्रश करेगा तब तक एक साइड में दूध गर्म करूँगी उसके लिए, और उसके लिए टिफ़िन भी बनाना पड़ता है। तो टिफ़िन में मैंने आज तक उसे सब्जी रोटी नहीं दी है, क्योंकि वो खाता ही नहीं है, उसे टिफ़िन में सब्जी रोटी पता नहीं पसंद ही नहीं है। तो मैं ऐसे ही कुछ चटर पटर देने का हमेशा ट्राई करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के चीले, जिसमें मैंने बेसन, थोड़ा सा राइस फ्लोर, कसूरी मेथी और जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी ये सब डाल दिया है। और ऑमलेट जैसे उसे अभी मैं बनाने वाली हूँ। तो उसे ये सब सारी चीज़ें पसंद भी होती है, और उसे टिफ़िन में ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो आसानी से वो खा सके और टेस्टी भी लगे। और ये सारी चीज़ें ना फटाफट सुबह सुबह बन भी जाती है। पर मुझे ना अभी उसको आदत लगानी है सब्जी रोटी देने की भी, क्योंकि बच्चे जो है, बहुत से बच्चे 2 बजे तक रहना पड़ता है स्कूल में, तो सब्जी रोटी ही लेके आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे बेसन का चीला बन के रेडी हो गया है। तो ये मैं उसे टिफ़िन में दूंगी, और जब तक उसका ब्रश और दूध पीना हो जाता है उसके बाद रेडी हो जाएगा, तो यही चीला मैं उसे खाने में भी दूंगी, क्योंकि घर से भी थोड़ा सा खा के जाता है। तो अभी उसका दूध और टोस्ट या फिर बिस्किट खाता है सुबह उठ के, तो वो रेडी हो गया है। और इसे बनने में भी टाइम लगता है, क्योंकि चीले भी जल्दी से पकते नहीं हैं, वो गीले गीले से ही रहते हैं। थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तो वो टेस्टी लगेंगे। और ये देखिए उसकी जगह ये हमेशा की फ़िक्स है, यहीं पे जाके वो दूध टोस्ट या फिर दूध ब्रेड खाता है। तो ये तो चलता रहेगा। उसके बाद मुझे उसको नहलाना भी है। सुबह सुबह ना बहुत जल्दी हो जाता है, और मेरे सुबह के कुछ भी काम नहीं होते हैं, बस यही क्योंकि मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता है। अगर और थोड़ा सा मैं 6 बजे उठ जाऊँ ना, तो सारे काम फटाफट हो जाएंगे और आराम से होंगे, कोई भी जल्दी नहीं होगी। तो टिफ़िन तो रेडी हो गया है। पहले मैं टिफ़िन को पैक कर देती हूँ। ठंडा करके ही पैक करना है टिफ़िन में, नहीं तो फिर पानी छूट जाता है और वो फिर अच्छा नहीं लगता है, गीले गीले से लगते हैं। वैसे ही बच्चे खाते नहीं हैं, और ऐसा देंगे तो और नहीं खाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने टिफ़िन को पैक कर दिया, और उसमें रख दी मैंने कुकीज़ जो उसको पसंद है। टिफ़िन बनाने के लिए ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद मैंने उसे बस 5-10 मिनट में नहला दिया, और अभी फटाफट उसे मैं रेडी कर दूंगी। स्कूल का ड्रेस वगैरह पहना दिया, अच्छे से रेडी करके भेजूंगी। कभी भी रियांश, मुझे याद है, आज तक स्कूल में बिना नहाए नहीं गया है। उसे बिल्कुल भी कंटाला नहीं आता है नहाने का। हाँ, घर में रहता है, जब छुट्टी रहती है तब वो करता है लेट, लेकिन स्कूल में बिना नहाए आज तक, जब से छोटा था, जब से नर्सरी से स्कूल जाता है, तब से वो कभी भी बिना नहाए स्कूल नहीं गया है। तो ये एक उसकी बहुत अच्छी आदत है। तो उसको रेडी कर दिया है, और अभी जा रहा है वो स्कूल। तो अभी आएगा रियांश 2 बजे। तो रियांश तो स्कूल के लिए गया है, और उसके बाद जो भी नहाने के पहले वाले काम होते हैं वो मुझे अभी करने हैं। तो अभी उसके जाने के बाद थोड़ी देर मैं रुकती हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही मोबाइल रहता है हाथ में। फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर बाकी के काम करूँगी। तो चलिए फिर अभी हो गया है, बस वगैरह आ गई होगी उसकी, तो मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि तुरंत जाने के बाद अगर कोई भी बाहर जाता है उसके तुरंत बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा इस साइड से धूप आ रही है, तो चेहरे पे भी एकदम लाइट आ रहा है। एकदम से जब कोई घर से बाहर जाता है तो तुरंत झाड़ू मैं नहीं करती हूँ। उसके पीछे का मुझे लॉजिक नहीं पता, लेकिन नहीं करती।
तो उसके बाद मैंने रात को जो धुले हुए बर्तन थे वो भी लगा दिए और मेरा झाड़ू भी अभी हो गया है। और उसके बाद मैंने बनाई थी ग्रीन टी। अभी मॉर्निंग में हम लोग ग्रीन टी पीने लगे हैं, शाम को नॉर्मल चाय ही पीते, एक टाइम तो चाय लगती ही है। अभी बारिश का मौसम है तो शाम को अच्छी भी लगती है। और जब मैं ग्रीन टी बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा शहद डालती हूँ तो उतनी कड़वी नहीं लगती है, अच्छी लगने लगी है अभी ग्रीन टी भी। और ये जो टी टाइम होता है ये थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम होता है। काम तो रहते हैं लेकिन ये जो टाइम है इस टाइम हम बातें करते हैं, जो भी दिन भर में किया है, कल या फिर आज करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अश्विन को भी काम के लिए बैठना होता है तो यही टाइम उनका रिलैक्स टाइम होता है। तो ये हमारा अच्छा टाइम होता है, इसमें आधा घंटा जाता है बात करते करते। लेकिन आज हमारी बातें नहीं, छोटी सी बहस ही हो गई। आप सभी को पता है मुझे खांसी है, खांसी जाने में टाइम लगता है और मेरी खांसी जाने में पता नहीं टाइम लगता है, 15 दिन 1 महीना भी लग सकता है। तो मैं खांस रही थी। अभी बताइए आप ही, खांसी है तो खांसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो इस वजह से भी अश्विन मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी खांसी पता नहीं कितने दिन रहती है, जाती नहीं है। और ऊपर से मैंने ये भी चीज़ बोल दी थी कि आजकल मुझे थोड़ा सा ना थका थका लगता है, कमज़ोरी सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ भी मत करो, मन नहीं लगता है। ये दोनों बातें सुन के उनको लगा पता नहीं क्या हो गया। वो बोले कि अभी तुम हो गई हो बुड्ढी, एक काम करो 2-3 भैया लगा दो और तुम करो अभी आराम। तो ये सारी बातें सुन के मुझे आ गया था थोड़ा सा गुस्सा और मैं जल्दी से वहाँ से उठ गई थी। अभी आप ही बताओ, खांसी में इंसान खांसेगा नहीं तो क्या करेगा? आप क्या करते हो? खुद अश्विन क्या करते हैं? तो इस वजह से मैं गुस्सा हो गई थी और वहाँ से उठ गई। मतलब अपने घर में खांसी होके खास भी नहीं सकते हैं। और कमज़ोरी किसको नहीं आती है? हर कोई लेडीज़ या जेंट्स जो भी होता है उसे कभी ना कभी तो ऐसा लगा ही होगा कि कमज़ोरी आ रही है, थकान आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ उनको बोल दी और उनको लगा कि ये तो गई कुछ करती नहीं है, बस यही थक रही हूँ या फिर खांसी है, ये सब रीज़न। तो इस वजह से थोड़ी सी बहस हो गई और आज कुछ बातें हुई नहीं और मैं जल्दी से उठ के अपने काम में लग गई। तो मेरा पोछा बचा हुआ था। अभी बारिश का मौसम है तो डेली पोछा लगता ही है क्योंकि मक्खियाँ वगैरह आती है और स्मेल भी आने लगती है। और रियांश नीचे खेलता है तो मैं हर रोज़ पोछा लगाती ही हूँ। और पोछा लगाने के बाद चाय पीने के बाद थोड़ा 15 मिनट हो जाते हैं तो उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा प्राणायाम। अभी जो है मैं कुछ दिनों से ये सब करने लगी हूँ। कुछ चीज़ें मुझे पता चली है, कुछ चीज़ें जो लोग करते हैं जिनका एक्सपीरियंस है उन लोगों से भी मैंने पूछा था। अभी मैं शादी में गई थी तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। तो तब से मैं ये सारी चीज़ें करने लगी हूँ। और मुझे क्या इशू थे, किस चीज़ के लिए ये सब मैं कर रही हूँ, वो कितना रिकवर होगा मुझे नहीं पता अभी तक। जब तक 1-1.5 महीना मैं इसे अच्छे से करूँगी नहीं, उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता है, तब तक वो इशू क्या था और क्या मैंने किया और वो इशू ठीक भी हुआ है या नहीं, ये सारी बातें जो है ना मैं आपको मतलब मुझे अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद प्राणायाम तो हो गया और छोटी मोटी एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, इसमें सारे एक्सरसाइजेस हो जाते हैं, थक जाती हूँ मैं। और मुझे ना आफ्टर डिलीवरी बैक पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और मेरा बैक पेन का इशू अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। मुझे बहुत भयंकर वाला बैक पेन का इशू था, मतलब थोड़ा सा काम करो और लेट जाओ, रात को मतलब कभी कभी रोना पड़ता था, इतनी ज़्यादा बैक पेन होती थी। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नई चीज़ मत करो, एक्सरसाइज मत करो, ज़्यादा भागो मत, कुछ भी हैवी चीज़ मत उठाओ, मतलब इतनी सारी परेशानियाँ थी। लेकिन अभी 90% बैक पेन मेरा रिकवर हो गया है। अभी मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब बैक पेन नहीं होता है और सारे काम ये जो एक्सरसाइज या फिर योगा वगैरह है वो अच्छे से कर पाती हूँ। तो ये सब मैंने कैसे किया ये आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ मेरा बैक पेन का इशू और कैसे मैंने उसे ठीक किया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद नहा के अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा के बाद हमेशा ब्रेकफास्ट रहता है और कभी कभी बिना नहाए भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कभी कभी 6:30 बजे उठी और जल्दी भूख लग गई, जैसे रात में बहुत ज़्यादा लाइट खाना खाया तो सुबह सुबह भूख लगती है, तो मैं पूजा करने से पहले ही, नहाने से पहले ही ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। मेरा ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन पेट में जब तक अंदर डालूंगी नहीं ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। सो पूजा भी यहाँ पे कर लूँगी और फिर आपसे बात करती हूँ। पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया था क्योंकि 10:30 हो गया था और सुबह से उठी थी, सुबह आई मीन 7 बजे से उठी थी, तो इस टाइम तक मुझे भूख लगने लगती है। तो मैंने आज कोई ब्रेकफास्ट बनाया नहीं, मैंने सत्तू बना के खाया।
मतलब दूध और गुड़ उसमें मिक्स करके, तो ज़्यादा टाइम ब्रेकफास्ट के लिए भी लगा नहीं। तो सुबह से अभी जब से रियांश का स्कूल चालू हुआ है तब से नॉर्मल यही रूटीन रहता है। 10:30-11 बजे तक पूजा से नाश्ता सब हो जाता है, 11 बजे तक ऑलमोस्ट। कभी कभी सिर्फ अगर नाश्ता कभी बहुत ज़्यादा कुछ अलग बनाया तो ही लेट होता है, वरना फिर 10:30-11 बजे तक इतने ही काम होते हैं। और इसके बाद बचता है सिर्फ खाना और कपड़े वगैरह धोने रहे, बाकी फिर एक्स्ट्रा साफ़ सफाई रही तो इसके बाद होती है। तो अभी सिर्फ खाना बचा है आज के लिए, तो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है और यही हमेशा का नॉर्मल रूटीन रहता है। तो खाना बनाने के लिए भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी देर में यहाँ पे धूप सेक रही हूँ, क्योंकि इसी टाइम थोड़ी सी धूप आती है, बहुत सुबह धूप तो आती नहीं है। वैसे भी बारिश का मौसम है, सूरज जल्दी से नहीं आता है लेकिन ये जो फ्रंट बालकनी है यहाँ पे धूप नहीं आती है, तो इस टाइम थोड़ी सी धूप आती है। सो मैं थोड़ी देर यहाँ पे धूप में बैठती हूँ। उसके बाद सिर्फ खाना बनाना है, तो वो बन जाएगा आधे 1 घंटे में। तो ये था मेरा आज का अभी तक का रूटीन। इसमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आप कोई नई चीज़ देखना चाहते हो, किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, मैं उस पर भी ट्राई करूँगी वीडियोस बनाना। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।